नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब प्लैनेट राहु प्लेस्ड होते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में, यानी जब राहु द्वितीय भाव में स्थित होते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है सेकंड हाउस राहु के रिजल्ट से। और दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड हाउस के थीम के बारे में कि यानी द्वितीय भाव है क्या। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंस रखता है द्वितीय भाव फाइनेंसेस के मैटर में, क्योंकि पहला अर्थ भाव बनता है कुंडली का, यानी जो फर्स्ट अर्थ भाव फाइनेंसेस से रिलेटेड धन भाव जो बनता है वो द्वितीय भाव है। इसके अलावा ये हमारी प्राइमरी फैमिली यानी वो परिवार जिनके साथ हमने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है उसको भी शो करता है, यानी कह सकते हैं कि ये कुटुंब का भाव है। इसके अलावा अगर बात करें कि और किन चीज़ों को शो करता है, तो ये हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ को शो करता है। हमारे फूड प्रेफरेंसेस को भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। हमारी स्पीच को, कई सारी चीज़ों को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और जब प्लैनेट राहु जैसा अनकन्वेंशनल और मिस्टीरियस नेचर का प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें देखी जा सकती हैं सेकंड हाउस राहु में। दोस्तों देखिए, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, यानी इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये शैडो हैं। इनके ऊपर हम डिटेल में आगे एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप इन प्लैनेट्स का नेचर को और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं। फिलहाल देखिए, राहु जो है ना, बहुत अनकन्वेंशनल नेचर का प्लैनेट है, यानी उसको ट्रेडिशंस नहीं पसंद है। तो आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन की जो फैमिली होगी ना, अगर फैमिली से शुरुआत करें तो देखिए, परिवार ऐसे व्यक्ति का मिक्स्ड नेचर का हो सकता है, क्योंकि परिवार का जो कल्चर है, फैमिली के वैल्यूज़ हैं, उनको भी शो करता है सेकेंड हाउस। तो ऐसे पर्सन का आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति के परिवार में अलग अलग कल्चर के लोग हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना, वो फॉरेन एलिमेंट को, फॉरेन कल्चर को भी शो करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आउट ऑफ इंडिया ही हो, ज़रूरी ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे स्टेट में हो, किसी और स्टेट के पर्सन हो, और दो तीन स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट के लोग उनके एक फैमिली में एक साथ रह रहे हों। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी जब राहु सेकंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे लोगों के परिवार के बारे में और बात करें तो थोड़ा अनकन्वेंशनल, थोड़ी मॉडर्न टाइप की फैमिली होगी, ट्रेडिशंस में उतना बिलीव नहीं करेंगे अगर राहु प्रोमिनेंट फैमिली है दोस्तों। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें कि कर्मा, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या रहता है कि जब राहु कहीं प्लेस्ड है, कहीं केतु प्लेस्ड होते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड पर्सन काम कर चुका है, एक्सपर्टीज आ चुकी है पर्सन को। बट स्टिल अगर राहु प्लेस्ड है कहीं पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक्सपर्टीज लानी है, यानी वहाँ का कार्मिक चीज़ों को कंप्लीट करना है, कुछ मिस्टेक्स करी थी वहाँ से रिलेटेड जिनको इस लाइफ में ठीक करना है। तो ऐसे लोगों का ना अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप हो जाता है। और अगर इनके चाइल्डहुड की बात करें तो कभी कभी देखा गया है कि इनकी लाइफ में थोड़े से स्टेन रिलेशनशिप्स, यानी थोड़े प्रॉब्लमाटिक रिलेशनशिप्स रहे होते हैं अपने ही फैमिली के लोगों के साथ में। और एडल्टहुड में, बड़े होने के बाद में, कभी कभी अगर राहु की प्लेसमेंट ज़्यादा ही ख़राब है, डिस्पोजिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने ही फैमिली मेम्बर से धोखा मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, राहु जो है ना, वो इल्यूजन है, धोखा है। तो ऐसा इंसान कई बार अपने ही परिवार को लेके भ्रमित रहता है, यानी उसको कुछ दिखता कुछ है लेकिन असल में होता कुछ है। तो यहाँ पे क्योंकि राहु पापी ग्रह है दोस्तों, और भ्रम देते हैं, यानी इल्यूशन को देते हैं राहु। तो इस तरीके से कभी कभी राहु परफॉर्म करता है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर फैमिली का नेचर अनकन्वेंशनल है, ये सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं कंडीशंस राहु की, तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती। अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस के बारे में। दोस्तों, अर्थ भाव है, वहाँ राहु प्लेस्ड हो गए। पर्सन ऑब्सेस्ड है अपने फाइनेंसेस के साथ में, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देते हैं। जहाँ राहु बैठे हैं, पर्सन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कभी भी वो फुलफिल्ड नहीं फील कर सकता उस एंगल से, चाहे उसके बैंक बैलेंस में करोड़ों अरबों रुपए ही क्यों ना हो, वो हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा की सोचता रहेगा। क्योंकि राहु ना, वो लिमिटलेस भूख है, वो ऐसी भूख है जो जल्दी शांत नहीं हो सकती। तो जैसे कहते हैं ना कि अंधा कुआं, राहु अंधा, वो अंधा कुआं है जहाँ पे जितना पैसा आता जाए लेकिन इंसान का ऑब्सेशन नहीं खत्म
ख़त्म होता है, तभी वो इस लाइफ में उनको मिला है। क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कुछ मिस्टेक कर बैठता है अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो इस लाइफ में उसको उन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है, उन्हीं को ठीक करना है इस तरीके से। अच्छा, राहु सेकंड हाउस है तो पर्सन को आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस में चीज़ों को शॉर्टकट्स में मैनिपुलेशन के थ्रू या फिर अनकन्वेंशनल तरीके के थ्रू फॉरेन एलिमेंट को ऐड करके अपने काम को कर सकता है। यानी अपने नेटिव प्लेस से बाहर जाके वो काम कर सकते हैं जो कि उनके लिए अच्छा भी रहेगा। अनकन्वेंशनल तरीके यानी कुछ नया, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस को ना फॉलो करते हुए कुछ इनोवेटिव सोचना, कुछ ऐसा सोचना जो किसी दूसरे ने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है राहु सेकेंड हाउस वाला। क्योंकि इनका माइंडसेट जो होता है ना, वो पैसे को लेके कई एंगल्स से सोच पाता है। यानी ये कई एंगल्स से सोचते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इस चीज़ को देखते हैं कि वो कैसे मनी को अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्सेशन है, माइंड हमेशा उसी चीज़ में लगा हुआ है। तो अलग अलग तरीके, क्योंकि राहु का जो नेचर है ना, वो हमेशा ऐसा होता है जो कि दूसरों से अलग थॉट्स लेके आता है। यानी इनके जो बिजनेस प्लान्स होंगे वो भी हो सकते हैं शुरुआत में बड़े वेग, बहुत अजीब से लगे दोस्तों, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि इनके जो बिजनेस प्लान्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाते हैं। क्योंकि ये ना अपने समय से आगे का, इनका जो माइंड सेट होता है वो होता है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होती है। अपने समय से आगे का सोचते हैं, इसलिए ये अपने फाइनेंसिस को काफ़ी अच्छा बना ले जाते हैं आगे के टाइम में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी वॉइस की कैसी होती है। देखिए, इनकी जो आवाज़ है ना, बहुत प्रोमिनेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी आवाज़ जो टोन होती है ना, राहु सेकंड हाउस वाले व्यक्ति की, उस पे हर किसी का ध्यान आकर्षित होगा। और ये आवाज़ ना राहु सेकंड हाउस वाली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो करना चाहते हैं नेगोशिएशन। क्योंकि देखिए, नेगोशिएशन, डील ब्रेकिंग चीज़ें, पॉलिटिशियंस आप देखेंगे यहाँ पे स्पीच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी सामने वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है, कितना कन्विंस कर पा रहा है। क्योंकि राहु ना मैनिपुलेशन भी देते हैं। मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से डील को क्रैक करना, यानी जो आप चाहते हैं उस एंगल में बातों को लेकर जाना, ये एक्सपर्टीज़ होती है जो लोग नेगोशिएट करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, जो लोग अपनी स्पीच को यूज़ करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने करियर में। तो दोस्तों, ये राहु सेकेंड हाउस वाला ना अपनी वॉइस से ना अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि राहु एक अलग तरीके का आकर्षण है। राहु उस ब्लैक होल की तरीके से जिसके ओर सब खींचे चले आते हैं। तो इनकी राहु सेकेंड हाउस वालों की स्पीच को भी इसी तरीके से देखा गया है दोस्तों। हाँ, कभी कभी होता है कि अपनी बातों में थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। ये राहु सेकेंड हाउस वालों के साथ हो जाता है। क्योंकि राहु का नेचर है कि एम्पलीफाई करना, जो भी है उसको बढ़ाना चढ़ाना। जो प्लानट भी राहु के साथ बैठेगा ना, वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसी तरीके से स्पीच में भी इस तरीके का फैक्टर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलता है बातों को। अब इनकी बात करें कि इनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस कैसी होती हैं, तो देखिए दोस्तों, इनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस आप देखेंगे थोड़ा अनकन्वेंशनल नेचर की होती हैं। इन्हें वो चीज़ें पसंद आ जाती हैं जो दूसरों को यूजुअली नहीं पसंद होती हैं। यानी आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ जैसे जैक फ्रूट होता है, जैक फ्रूट की सब्ज़ी हर किसी को नहीं पसंद आती, लेकिन राहु सेकेंड हाउस वाले को पसंद आ सकती है। क्योंकि उसको वो चीज़ें पसंद हैं जो दूसरों को उतना अट्रैक्ट नहीं करती, जो कॉमन से हट के। राहु इज़ समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन, वो उसको कॉमन चीज़ें पसंद आती ही नहीं हैं। यही नेचर इनका डाइट में भी रहता है। इनको एवोकाडो अच्छा लगेगा, इनको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी जो हो सकता है कॉमन लोगों को अच्छी ना लगे। तो दोस्तों, राहु सेकेंड हाउस ना बहुत मिस्टीरियसली वर्क करता है। अच्छा हाँ, इसमें देखिए इनका डिस्पोजिटर बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करेगा कि राहु किस तरीके से इस साइन में किस साइन में कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि राहु का नेचर अपने डिस्पोजिटर के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। या फिर अगर कोई प्लैनेट साथ में राहु के प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर है, तो फिर वो अलग तरीके से, क्योंकि फिर वो जुपिटर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति फिर वैल्यूज़ के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। क्योंकि राहु ने जुपिटर को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। यहाँ पे राहु का क्या नेचर है, देखिए वो वैसे तो एम्पलीफाई करता है एनर्जी को, लेकिन वो अपना ट्रू नेचर नहीं छोड़ता। वो नेचर है मैजिशियन है राहु, मतलब जादू कर देंगे, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि इन्होंने किया क्या।
तो राहु सेकंड हाउस वालों को ध्यान किस चीज़ का रखना है? दोस्तों देखिए, अगर आप राहु सेकंड हाउस वाले हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप भ्रमित स्थिति में ना रहें, क्योंकि राहु सेकंड में आपको आपके फाइनेंसेस को लेके, आपको आपके फैमिली को लेके थोड़े से इल्यूजन दे सकता है और फिर वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है। यानी क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, तभी आप आगे कोई डिसीजन लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्लैरिटी, जब राहु है ना, वहाँ वो फॉग क्रिएट कर देते हैं, यानी एक तरीके से क्लैरिटी नहीं रहती है पर्सन के पास में कि वो किस तरीके से डिसीजंस को ले। यानी अपने सेविंग्स को लेके क्लैरिटी नहीं रहेगी, उनको ऐसा लगेगा कि मे बी नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा हो जाएगी, बट वो कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी राहु दे देते हैं, डेल्यूजनल कंडीशन में ले आते हैं पर्सन को कि वो नहीं समझ पाता कि अल्टीमेटली रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर रियलिटी चेक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट, आप इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो राहु सेकंड इस तरीके से काम करता है। आगे की वीडियोज़ में हम इसके बारे में और बात करेंगे कि कैसे राहु दूसरे प्लैनेट, जैसे कि अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो कैसे फंक्शन करेंगे, चंद्रमा के साथ हैं तो मन पे किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके रिजल्ट को और ज़्यादा डिटेल में बता सकती हैं, जिन पर हम आगे वीडियोस बनाएंगे दोस्तों। अभी इस वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। एंड अगर ऐसा है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपसे बिल्कुल ना मिस हो। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।